मुंबई के पोईसर जिमखाना के पास क्रीड़ा मैदान में प्रेरणा स्रोत युवक मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी रावण दहन और दशहरा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सांसद और जनसेवक गोपाल शेट्टी के हाथों जय श्री राम के जय घोष के साथ रावण के 50 फीट ऊंचे रावण का दहन हुआ। इस अवसर पर मालेगांव विस्फोट केस में भाजपा नेता प्रज्ञा साध्वी को एनआईए कोर्ट से न्याय दिलवाने वाले वकील जेपी मिश्रा का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इसके साथ साथ मंडल की तरफ से समाज की कई जानी मानी हस्तियों का सम्मान किया गया था, जहां कार्यक्रम में भारी बरसात आने के बावजूद भी कई लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अकबर शेख की यह खास रिपोर्ट। युवक मंडल पोईसर जिमखाना भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हर साल यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है और कोई न कोई कार्यकर्ताओं का सम्मान भी हम लोग किया करते हैं। और मैंने कहा कि ये तो एक परंपरा, इसलिए रावण का दहन हुआ है। रावण दहन हम इसलिए करते हैं कि समाज में भी आज भी रावण रूपी लोग पॉलिटिक्स में है, रावण रूपी लोग पुलिस में है, रावण रूपी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में है। तो ऐसे सारे रावणों को जलाना चाहिए, उनके विचारों की होली होनी चाहिए, तभी ये लोकशाही में लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि मैंने 33 साल के राजनीतिक जीवन में किसी का 200 फुट का घर भी टूटने नहीं दिया। और आज संतोष सिंह जैसे का करोड़ों रुपए का नुकसान अगर महानगर पालिका के अधिकारियों ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकदम संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग किसके आधार पर जिएंगे? लोग किसके आधार पर जिएंगे? जब गोपाल शेट्टी सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, नगर सेवक के रूप में काम करता था, लोगों को एक आधार था कि हमारे पीछे गोपाल शेट्टी है। मैं आज भी हूँ, लेकिन कितना भी करेंगे तो एक मेरी क्षमता, तो सत्ता हाथ में नहीं है तो कम तो होती है ना। नहीं, मुझे बहुत चिंता था कि जब शाम को मैं आया तो यहाँ पर 5 लोग भी नहीं थे 6 बजे, और मुझे चिंता हो गया तो क्या होगा। लेकिन मुझे मेरे परमात्मा पर पूरा भरोसा था, बारिश भी रुकेगा और लोग भी आएंगे। और लोग, मुझे लगता है कि गत बार से भी ज़्यादा लोग आ गए। आप लोगों ने उतारा है सबको, वीडियो में दिखा दो लोगों को, जो लोग घर पे बैठे हैं उनको पता चलेगा कि लोकशाही को किस तरह से मजबूत किया जाता है। घर पर बैठ के मजबूत होता नहीं लोकशाही को मजबूत करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए जो लोग भी आज आए यहाँ पर, उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, एक तो मुंबई को बरसात ने परेशान किया है, पर फिर भी हम जय श्री राम कहेंगे, सियावर रामचंद्र की जय कहेंगे, क्योंकि माता जी विराजमान थी। आज दशहरा है और गत 17 सालों से हम यहाँ युवक मंडल और पोईसर जिमखाना सप्ताह मैदान में रावण जलाते हैं। इस बार बहुत चैलेंज था, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी भी बारिश हो रही है। आप रिपोर्टर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। गोपाल भाई ने भी तय किया था कि कार्यक्रम तो हम करेंगे, और थोड़े समय के लिए बारिश रुक गई थी। उसके बीच में हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। बच्चों को हमने एक संदेश दिया कि रावण दिखने में 50 फुट का था, तभी भी बहुत बलशाली था, और प्रभु श्री राम जी ने उन्हें हराया, क्योंकि प्रभु श्री राम अच्छाई के साथ थे और रावण दुराचार, अनाचार, अत्याचार का प्रतीक था। आज के समय में भी ये जो संदेश है वो बहुत ही राइट संदेश है। बच्चे, अभी भी हमको बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हम थोड़ी सी बेईमानी कर थोड़े समय के लिए तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन लंबी रन में हम हमेशा अटक जाएंगे। और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए। मैं असत्य के लिए नहीं लड़ा, सत्य के खिलाफ लड़ा। और रावण का जो नाश हुआ वो सीता के कारण हुआ। सीता को उसने अपमानित किया, सीता का हरण किया। एक सात्विक महिला को, देवी तुल्य महिला को अपने महल में ला करके अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए रावण का सत्यानाश हुआ। दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, उसका अपमान किया, और उसके लिए महाभारत हुआ। पूरा कौरव कुल का नाश हो गया। और 2008 साध्वी प्रज्ञा सिंह की लड़ाई केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। कांग्रेसियों ने एक साध्वी को जिस तरह से यातनाएं दी, जिस तरह से निर्वस्त्र करके मारा, अलग अलग तरह की यातनाएं दी, और उसके कारण भी भगवान भी स्त्री का अपमान, इस तरह का अपमान नहीं बर्दाश्त करते हैं। और मैंने अपने वक्तव्य में कहा, इसलिए कांग्रेस का सत्यानाश। और इस केस के इतने पहलू हैं। 7-8 साल रोज का रोज केस चला है शिवप्रकाश, उसको मैं 1 घंटे के आधा घंटे में नहीं बोल सकता। कुछ मुद्दों को क्या मौकों का खोटे ढंग से लगाया गया, आरडीएक्स प्लांट किया गया, और अलग अलग ढंग से सब बातें रची गई। 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर को इलीगल कस्टडी में रख करके एटीएस में, एटीएस का स्टेशन डायरी है, बोलते तब प्रताड़ना कैसे थी? अरे भाई, प्रताड़ना तो ऐसी थी कि 15 अक्टूबर को साध्वी बेहोश हो गई, और जब बेहोश हो गई तो उनको, आपने भी शायद एक बार पहले लिया है, उनको
अपना सुश्रुत हॉस्पिटल दादर में एडमिट करना पड़ा और 20 तारीख को डिस्चार्ज हुई, फिर भी 2 दिन मारा और फिर 23 को अरेस्ट दिखाया। तो उनको यातना इस स्तर तक दी गई कि आदमी बेहोश हो गया और एटीएस वालों को भी उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या चाहिए।